दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 8वीं 9वीं और 11वीं का जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। झारखंड में 8वीं 9वीं और 11वीं बोर्ड के सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। 16 से 30 जून के बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक इसकी परीक्षा का आयोजन करेगा। इससे पहले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद इसके मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। जेसीईआरटी ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है। 3 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। बड़ी खबर है, पूजा सिंघल मामले में ईडी ने की सीबीआई जांच की मांग। भ्रष्टाचार के बड़े मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी को बड़े रैकेट के शामिल होने का शक है। प्रवर्तन निदेशालय ने शक जताया है कि इस मामले में कुछ बड़े नेताओं का भी हाथ हो सकता है। ईडी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट को ईडी ने बताया कि भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले में गिरफ्तार पूजा सिंघल से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं और इस पूरे घोटाले को फर्जी कंपनियों के माध्यम से बड़े रैकेट के तहत अंजाम दिया जा रहा था। ईडी ने कहा कि इसमें कई बड़े राजनीतिक नेता शामिल हैं, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच को प्रभावित किए जाने की पूरी आशंका है, जिसे देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप देना चाहिए। बड़ी खबर है, दूसरे चरण की वोटिंग के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में ड्रोन से होगी निगरानी। झारखंड में 19 मई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर पूरे झारखंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों के साथ साथ झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस मुख्यालय उन सभी 16 जिलों में विशेष नज़र गड़ाए हुए हैं जहां दूसरे चरण का मतदान होना है। झारखंड पुलिस के द्वारा बताया गया कि पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासकर अति संवेदनशील इलाकों में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मतदान के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में हवाई निगरानी भी की जा रही है। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में बम निरोधक दस्तों को भी तैनात किया गया है। दोस्तों खबर मौसम की। झारखंड के इन शहरों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए तेज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के रांची, धनबाद, जामताड़ा समेत अन्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बादल गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान किया गया है। इसके साथ ही देवघर और गिरिडीह जिले में भी बारिश की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कुछ इलाकों में प्री मॉनसून एक्टिविटी दिखने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में अभी प्री मॉनसून एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, जिसके कारण से झारखंड के कई इलाकों में बादल गरजने के साथ बारिश शुरू हुई है। झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे धनबाद, बोकारो, दुमका अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इन जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल रही है। प्रदूषण से विश्व में हर साल 9 लाख लोगों की मौत। प्रदूषण को लेकर एक नई स्टडी हुई है जिसमें पता चला है कि दुनिया भर में हर साल लाखों मौतें केवल प्रदूषण के कारण हो रही हैं। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि वैश्विक स्तर पर हर साल होने वाली लाखों मौत के मामलों के लिए सभी प्रकार का प्रदूषण जिम्मेदार है। वाहनों और उद्योगों के धुएं के कारण हुए वायु प्रदूषण के कारण से मरने वालों की संख्या 2000 के बाद से 55% बढ़ गई है। द लॉन्सेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक नए स्टडी के अनुसार अमेरिका प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष 10 देशों में से एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से उद्योग पर निर्भर है। 2019 में प्रदूषण से होने वाली 1,42,883 मौतों के साथ वह विश्व में 7वें स्थान पर है, जिसके पहले और बाद में क्रमशः बांग्लादेश और इथियोपिया है। अध्ययन वास्तव में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के आंकड़ों और सिएटल में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के आकलन पर आधारित है। बड़ी खबर है, अब हरे रंग में नजर आएंगे झारखंड के सरकारी विद्यालय। झारखंड के सरकारी विद्यालय भवनों का रंग फिर से बदलेगा। स्कूल भवनों को हरा और ऑफ वाइट रंग से रंगा जाएगा। दरवाजे व खिड़की भी हरे रंग के होंगे।
विद्यालयों के रंग रोगन में अब वेदर कोड का प्रयोग किया जाएगा। रंग रोगन को लेकर बिंदुवार जानकारी जिलों को दे दी गई है। निर्देश के अनुरूप प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। फिलहाल विद्यालय भवनों का रंग गुलाबी है, वहीं दरवाजा व खिड़की अभी गोल्डन ब्राउन रंग के हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों को प्रति वर्ष अनुदान राशि दी जाती है। यह राशि आवश्यकता अनुसार भवन की मरम्मत, रंग रोगन व सफाई पर खर्च की जाती है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार यह राशि दी जाती है। ऐसे विद्यालय जहां नामांकित बच्चों की संख्या 30 है, उन विद्यालयों को 10,000, 31 से 100 नामांकन वाले को 25 और 101 से 250 वाले को 50,000 और 250 से 1,000 वाले को 75,000 व 1,000 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों को 1,00,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में सामने आए 1,829 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,27,199 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना से कुल मौतें 5,24,293 हो चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों की कुल संक्रमणों का 0.04% शामिल था। कोरोना वायरस के संक्रमण से रिकवर होने की दर यानी नेशनल रिकवरी रेट 98.75% है। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय केस लोड में 753 मामलों की कमी हुई है। साथ ही बीमारी से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,25,87,259 हो गई हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण से मरने वालों की दर 1.22% रिकॉर्ड की गई है। साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमण की डेली पॉजिटिविटी दर 0.42% और वीकली पॉजिटिविटी दर 0.57% रिकॉर्ड की गई है। देश भर में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 191.65 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने लौटाया हेमंत सरकार का एक और विधेयक। राज्यपाल रमेश बैस ने मंगलवार को झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 वापस लौटा दिया है। विधानसभा से पारित इस विधेयक के कानून बनने से कृषि उपज 2% कृषि बाजार समिति टैक्स लगना था। बजट सत्र में सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल ने विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता का हवाला देते हुए सरकार को वापस भेज दिया और कहा है कि विधेयक में हिंदी व अंग्रेजी संस्करण की विसंगतियों को सुधार कर फिर से प्रकाशित करें और उसके बाद उसे विधानसभा में पारित कराकर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए भेजें। बता दें कि इन विधेयकों के प्रमुख प्रावधानों में खरीदारों से 2% कृषि बाजार समिति टैक्स लेने की व्यवस्था भी है। जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, होगी झमाझम बारिश। भारत मौसम विभाग, जी हां, विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ चुका है। इससे 4 महीने के बरसात के मौसम की शुरुआत का संकेत मिलता है, जो मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। मौसम विभाग की माने तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आसपास के इलाकों में क्षोभ मंडल के निचले स्तरों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने के कारण बारिश हो रही है। अंडमान निकोबार द्वीपों पर मानसून की शुरुआत एक दिन देरी से हुई। बता दें कि आईएमडी ने पहले कहा था कि 15 मई को इस क्षेत्र में मौसमी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आईएमडी ने मानसून के 1 जून की सामान्य शुरुआत की तारीख से 5 दिन पहले 27 मई को केरल में मौसमी बारिश के जल्दी आगमन का अनुमान जताया है। अगले 4 दिनों के दौरान लक्षद्वीप और उत्तरी तमिलनाडु तट पर चक्रवाती परिसंचरण की उपस्थिति से केरल तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गरज चमक तेज हवाओं के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। बता दें कि झारखंड में 10 और 15 जून के बीच मॉनसून आ सकता है। 17 मई से अंडमान में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। बड़ी खबर है,
बाढ़ से बेहाल हुआ असम, अब तक 4 लाख लोग हुए प्रभावित। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई और प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 4 लाख हो गई है। अरुणाचल और मेघालय में भूस्खलन ने पहाड़ी राज्यों में सड़क मार्ग, जी हां, सड़क संपर्क काटकर कहर बरपाया। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी यानी एएसडीएमए ने कहा कि पिछले 24 घंटों में असम के 26 जिलों के करीब 4.03 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में पिछले 4 दिनों में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को फोन किया और बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। शर्मा ने ट्वीट किया, नागरिकों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में असम को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। बता दें कि कछार में 96,697 लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। इसके बाद मध्य असम में होजई जिले में 88,420 लोग प्रभावित हुए। दरांग और नगांव जिलों में बाढ़ से 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। एएसडीएमए ने कहा कि लगभग 1100 गांव बाढ़ में डूब गए हैं, जबकि लगभग 33,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है।